आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं नितिन धीमान लेकर हाजिर हूं इस वक्त जो हिमाचल में सबसे बड़ा चर्चा का विषय, सिर्फ हिमाचल ही नहीं पंजाब भी, तो वहां पर खालसा टैक्स लगाया जा रहा है और उसको लेकर हिमाचल सीएम ने पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ बातचीत की है। जो जानकारी सामने, पंजाब सीमा पर एंट्री टैक्स को लेकर एक बार फिर से तनाव होता हुआ दिखा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान से बातचीत किया और हिमाचल और पंजाब की सीमा पर एंट्री टैक्स को लेकर एक बार तनाव को कम करने के लिए चर्चा की गई। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से फोन पर बातचीत की है। दोनों राज्यों की सीमा पर तनाव करने को लेकर चर्चा भी हुई है। सीएम सुक्खू ने हिमाचल के एंट्री टैक्स के बारे में सीएम मान को बताया कि सीमा पर कानून व्यवस्था के साथ साथ शांति कायम रखने को भी चर्चा दोनों के बीच हुई है। दोनों राज्य बातचीत के जरिए कोई ना कोई समाधान निकाल लेंगे, ये चर्चा की गई। आपको बता दें कि हिमाचल में एंट्री करनी हो तो एक टैक्स लगता है बाहर की गाड़ियों के लिए, जो कई सालों से लगता है। इस बार उसे बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था, फिर वापस लिया गया, तब विरोध हुआ, लेकिन अब पंजाब की तरफ से भी लगा दिया गया है। हिमाचल सरकार की पंजाब नंबर की गाड़ियों पर एंटी टैक्स लगाने का विवाद बढ़ता जा रहा है। पंजाब समेत अन्य राज्यों की गाड़ियों पर भी टैक्स लगता है। निहंग संगठनों ने इस टैक्स के बदले हिमाचल नंबर की गाड़ियां जो पंजाब की तरफ से आ रही हैं उनसे खालसा टैक्स वसूलने का ऐलान कर दिया है और ये शुरू भी कर दिया गया था। हालांकि बाद में थोड़ी देर बंद जरूर कर दिया गया। यह कदम हिमाचल सरकार को नींद से जगाने के लिए उठाया गया है, ऐसा उनका कहना है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि यदि इसके बाद भी एंट्री टैक्स को वापस लेने पर कोई फैसला नहीं हुआ तो इस आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। साथ ही ये भी ऐलान कर दिया कि जब तक हिमाचल टैक्स बंद नहीं हुआ तब तक खालसा टैक्स जारी रहेगा। ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਟੋਲ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਯਟਕ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੀਤਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰੀਏ। ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੇਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ये एक सोची समझी साजिश के तहत है। ये हर प्रदेश सरकार का अपना एक अधिकार क्षेत्र है कि आप किस किस्म के टैक्स लगाएंगे, और ये कोई टैक्स ऐसा नहीं है कि जो पहली बार लग रहा है। टैक्स तो पहले से लगा हुआ, किसी समय में वो बीजेपी के राज में भी लगा हुआ था, अकालियों के राज में भी लगा हुआ था, परंतु जब हम कांग्रेस वाले कुछ करते हैं तो ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं, बीजेपी अकाली। ये अगर टैक्स भी लगाने का अधिकार हमें नहीं मिले और वो लोग टैक्स वसूल करेंगे, वो तो पंजाब सरकार को देखना है कि ये बिल्कुल गलत है। इस किस्म की जो है कोई भी अगर कोई काम करता है वो कानूनन बिल्कुल गलत है, तर्कसंगत नहीं है, हम उसका जो आलोचना करते हैं। सरकार से बात करेंगे, पंजाब सरकार से वो तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने बात भी की है और उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी। सरकार कह रही है कि उन्होंने बात की है और जगत सिंह नेगी थे सरकार के मंत्री, उनका कहना है कि बात हुई है और आगे भी अमल में चीज़ें लाई जाएंगी। इस पे ऊपर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हैं। गौरव चौहान हिमाचल कांग्रेस के नेता हैं और इनके साथ सरदार गुरमीत सिंह अध्यक्ष हैं बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं गुरमीत जी आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरीके से गौरव भी जुड़ चुके हैं, सरकार का पक्ष ले लेते हैं। गौरव जी, जिस तरीके से अब ये तनाव बढ़ता जा रहा है, अब निहंगों सिखों की तरफ से टैक्स लगाना और उसके बाद फिर पहले पंजाब सरकार की तरफ से विरोध जताना, तो किस तरीके से देखते हैं कहीं आपसी सौहार्द खराब ना हो जाए? और क्या अधिकार है, क्या कोई भी कहीं भी टैक्स लगा सकता है ऐसे जाकर? आपका म्यूट है, आप अनम्यूट कर लीजिए गौरव जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है गौरव जी। मेरा सवाल ये था कि जो दोनों प्रदेशों के बीच जो मनमुटाव इस वक्त स्थिति बनी हुई है, सरकार किस तरीके से टैकल करेगी इसको? ये अभी सरकार का विषय नहीं है। मैं तो सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हिंदू धर्म में शंकराचार्य, महात्माओं और संतों का सम्मान किया जाता है, उसी तरह सिख धर्म में भी निहंगों का सम्मान है।
तो हम उसी सम्मान के चलते उनका सम्मान भी करते हैं। और मैं आपको दूसरी बात बता दूं कि जो ये एंट्री टैक्स बढ़ाए गए हैं वो एक्साइज पॉलिसी के तहत बढ़ाए गए हैं, वो कोई गुंडा टैक्स नहीं है या कोई गुंडा राज के तहत वो टैक्स नहीं बढ़ाए गए हैं, एक्साइज पॉलिसी के तहत बढ़ाए गए हैं। और ये सब सारी चीजें ये सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है। जी, तो अब जिस तरीके से वहाँ पर माहौल बना हुआ है तो कुछ सरकार कर रही है बात, जो चर्चा सामने आ रही कि सीएम मान से बात की है, क्योंकि आखिरकार जो हिमाचल के लोग जा रहे हैं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, टैक्सी ड्राइवर जा रहे हैं उन्हें सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जो ये निहंग टैक्स है या खालसा टैक्स जिसको ये नाम दिया गया है, कहीं ना कहीं ये चीजें राजनीति से प्रेरित हैं। और मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल के लोगों का एक मिला जुला एक संगठन है जो इस तरह की चीजों को मतलब अंजाम दे रहे हैं बॉर्डर्स पर। और बॉर्डर्स पर मतलब आज से पहले कभी ऐसी चीजें हुई नहीं है, क्योंकि हिमाचल कहीं ना कहीं पंजाब का हिस्सा पूर्व में रहा है, पंजाब से ही टूटकर हिमाचल बना है। तो आज से पहले भी ऐसी कोई चीजें हुई नहीं है बॉर्डर्स पर, और इससे पहले भी एंट्री टैक्स बढ़े हैं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता इससे पहले क्या बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसमें भी एंट्री टैक्स बढ़ाए गए हैं। उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त भी मतलब सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है तो समय समय पर ये चीजें बढ़ती और घटती रहती है। और अभी हालांकि मैं आपको अभी कुछ दिनों पहले की बात बताऊं तो कांग्रेस सरकार ने कुछ चीजों पर टैक्स बढ़ाए थे और वो बातचीत के तहत कुछ टैक्सों को कम भी किया गया है, ऐसा नहीं है। लेकिन पंजाब सरकार, मैं नहीं समझता हूं कि ये सब चीजें बॉर्डर पर मतलब टूरिस्टों के लिए आने जाने का जो हमारा बॉर्डर रहता है वो कहीं ना कहीं ये चीजें ठीक नहीं है। और अगर इसी तरह से ये वाद विवाद बढ़ता रहेगा तो कहीं ना कहीं ये मतलब विवाद बढ़ता जाएगा। हमारे साथ सरदार गुरमीत सिंह भी जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष हैं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के। गुरमीत जी, आपने सुना होगा, उन्होंने सीधा आरोप लगा दिया कि अकाली और बीजेपी मिलकर करा रहे हैं ये सब जो हो रहा है। नमस्कार जी। देखिए, इन्होंने कहा कि अकाली और बीजेपी का जो है मिलकर जो है इन्होंने इस पे राजनीति कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा इनके ध्यान में लाना चाहता हूं और इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर हम आज से कुछ साल पहले पीछे जाएंगे तो आम आदमी पार्टी ये कहती थी कि हमारा कांग्रेस के साथ कोई लेना देना नहीं है। और मेरा ये मानना है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो दोनों ए और बी टीम हैं। जब दिल्ली में सरकार बनाने की बात आई थी तो केजरीवाल ने ये बोला था कि हम जो हैं वो कभी कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करेंगे, कभी कांग्रेस के साथ जाएंगे नहीं, भारतीय जनता पार्टी ऐसी है, भारतीय जनता पार्टी वैसी है, कांग्रेस ऐसी है वैसी है। लेकिन जब गठबंधन की और सरकार बनाने की बात आई थी तो सबसे पहले कांग्रेस आम आदमी पार्टी की गोद में जाके बैठी थी और आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी कांग्रेस की गोद में जाके बैठे थे। वो बात अलग है कि इन दोनों की आपस में बनी नहीं, ए और बी टीम जो है वो बिखर गई और दोबारा अलग हो गई। दूसरी बात है कि आम आदमी पार्टी की सरकार है इस टाइम पंजाब के अंदर, तो निहंगों का रोल भारतीय जनता पार्टी का कैसे हो सकता है? मैं इस तरह के आरोपों की जो भारतीय जनता पार्टी और निहंगों को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। ये अपनी गलती को, जो एक टैक्स जो है वो 70 रुपए से सीधा 170 किया गया और बाद में 100 किया गया और अभी फिर उसके ऊपर जो है वो राजनीति चल रही है, उस बात को छुपाने के लिए जो है इसको अकालियों का और भारतीय जनता पार्टी का और निहंगों का आपसी तालमेल बता रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इनको इस बात को समझना चाहिए, कांग्रेस की सरकार को इस बात को समझना चाहिए कि अकाली और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस टाइम पंजाब में नहीं है, इस टाइम सरकार है आम आदमी पार्टी की। तो हम अगर आम आदमी पार्टी के बारे में बात करेंगे, जो परिजन, जो लोग इस बात से प्रभावित है उनकी बात करेंगे, जो टूरिज्म प्रभावित होगा हिमाचल प्रदेश का, अगर हम हिमाचल के लोगों की बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। गुरमीत जी, जिस तरीके से खालसा टैक्स लगाया जा रहा है उसको कैसे देख रहे हैं आप? ये कितना सही है? कोई भी कल को वैसे लगा सकता है, कोई भी संगठन आगे लगा सकता है। खालसा टैक्स जो लगाने की बात हुई है वो निहंग सिंहों द्वारा या जथेबंदियों द्वारा की गई है। जथेबंदियों को कंट्रोल करना सरकार का काम है। आम आदमी पार्टी जथेबंदियों को कंट्रोल करने में, अगर आप पीछे देखेंगे तो जो गैंग वॉर बढ़ी है, आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर जो है वो अपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में बिल्कुल विफल रही है। एक समय ऐसा भी आया था जब केंद्र को इंटरप्ट करके वहां पर कार्रवाई करनी पड़ी थी। लेकिन मैं पंजाब की बात नहीं करूंगा क्योंकि यह पंजाब का विषय नहीं है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की, हम बात कर रहे हैं हिमाचल में बढ़े हुए टैक्स की, हम बात कर रहे हैं एक आम आदमी की, होटलियर्स की, टूरिज्म की, और जो टैक्सी वाला एक रोज दिहाड़ी करता है उनके बारे में हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। ऑलरेडी जो है
हिमाचल प्रदेश पिछले 3 साल से डिजास्टर्स की वजह से जो है वो एक मंदी का दौर झेल रहा है। 2 से 3 महीने जब एक सीजन का टाइम, छुट्टियों का टाइम होता है, लोग डर के मारे हिमाचल में नहीं आते। वो कहते हैं कि नहीं, डिजास्टर आने वाला, डिजास्टर आ गया है, कहीं भूस्खलन ना हो जाए, कहीं पहाड़ ना गिर जाए, कुछ ना हो जाए। तो हमारे जो होटलियर्स हैं, हमारे जो मजदूर हैं, घोड़ा चालक हैं, या जो जितने भी लोग टूरिस्ट से जो हैं वो इफेक्ट रहते हैं, जो टूरिज्म से बेनिफिट रहते हैं, ये उनसे जुड़ा मुद्दा है। पंजाब वाले पंजाब का विषय खुद देखेंगे। हम अपने हिमाचल के मुद्दे पे बात करने आए हैं, उन लोगों के लिए बात करने आए हैं जो हिमाचल से पंजाब जाते हैं, जिनकी रिश्तेदारियां हिमाचल से पंजाब के अंदर हैं, पंजाब से जो यहाँ हिमाचल में आते हैं, जिनके 5-10 किलोमीटर के हेर फेर के अंदर जो हैं वो घर हैं, मतलब जो जिनका बॉर्डर के आसपास के जो लोग हैं। बिल्कुल, ये सवाल बहुत बाजी में गौरव जी आपके पास आना चाहूंगा। जो लोग बॉर्डर एरिया, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा बॉर्डर है, छोटा नहीं है पंजाब और हिमाचल का, हरियाणा के साथ भी, क्योंकि सबको ही देना पड़ेगा टैक्स। तो आने जो इनके ऐसा होता है, कई बार सरिया इधर से ले आए, सीमेंट उधर से ले आए, तो ऐसा चला रहता है। तो उनको तो टैक्स देना पड़ेगा, तमाम चीज़ें। उनके लिए सरकारों ने कहा भी था कि आगे कुछ सोचेंगे, तो कितना सोचा गया? कुछ आगे चीज़ बढ़ी उस बारे पे? जी बिल्कुल, इस संदर्भ में एक्साइज की एक मीटिंग भी हुई है सरकार के साथ, और सरकार ने बिल्कुल इस विषय पे ध्यान दिया है। और वैसे भी आज से पहले भी इस तरह की चीजें रही हैं कि जो बॉर्डर के आसपास रहने वाले लोग हैं उनके लिए पॉलिसी में एक कॉलम होता है और वो आ जा सकते हैं, कभी भी आ जा सकते हैं। लेकिन पंजाब सरकार, या मैं कहूँगा कि जो भी ये निहंग टैक्स की बात आप कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। और मुझे लगता है कि ये पंजाब सरकार के कानून के अंतर्गत भी शायद ये टैक्स नहीं होगा, जहाँ तक मुझे मालूमात है। और मैं आपको दूसरी एक और बात बता दूं, जैसे ये मेरे भारतीय जनता पार्टी के जो साथी है, जैसे ये कह रहे हैं, हिमाचल के पास 4 ही सोर्स है आमदनी के, वो मैं आपको डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। एक तो हमारे पास टूरिज्म है, एक हमारी सेब की जो अर्थव्यवस्था रहती है, तीसरा हमारा फार्मा उद्योग है, चौथा हमारा एंट्री टैक्स, कहीं ना कहीं ये भी हमारे पास एक सोर्स ऑफ इनकम है। और यदि पंजाब इस तरह से मतलब बॉर्डर पर ये निहंग टैक्स या खालसा टैक्स का मतलब ये विवाद चलाता रहेगा, बॉर्डर पर लोगों को आने जाने में असुविधा होगी, तो कहीं ना कहीं हिमाचल टूरिज्म को फर्क पड़ेगा और पंजाब सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि जिस तरह से मैं अभी थोड़ी देर पहले हमारे माननीय मंत्री जी का व्याख्यान सुन रहा था, तो उसमें मुझे लगा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और ये जो हमारे वहाँ पे अकाली दल के जो लोग हैं, उनका कहीं ना कहीं इसमें चालबाजी है, और वही लोग इस तरह की क्रिएशन हमारे बॉर्डर्स पर करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। और रही दूसरी बात आम आदमी पार्टी की, जो ये मेरे साथी कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी को राजनीतिक विश्लेषक जो होते हैं राष्ट्रीय स्तर के, वो लोग भी उसको आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम का नाम देते हैं। और वहाँ पे पंजाब में भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो उनको इस विषय पे देखना चाहिए, सोचना चाहिए। यदि इस तरह से ये इस तरह के टैक्स की वो करेंगे, तो हिमाचल सरकार को भी इस विषय पर सोचना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी की सरकार को सोचना पड़ेगा कि हमें और क्या जरूरत, मतलब कानूनी तरीके से लड़ाई लड़ने की जरूरत पड़ेगी। गुरमीत जी कुछ कहना चाह रहे? जी बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी अगर जो है वो कांग्रेस के साथ मंच साझा नहीं करती, तो मैं इनके ध्यान में लाना चाहता हूं, इनसे पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो बराबर आम आदमी पार्टी के साथ पिछले 5 सालों से मंच साझा क्यों करते आ रहे हैं? क्यों भारतीय जनता पार्टी के लिए वो एक एजेंडा बनाते हैं, सब लोग इकट्ठे होते हैं कि हम सब मिलकर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाएंगे? आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि आम आदमी पार्टी के किसी लीडर के साथ भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्र स्तर के किसी भी लीडर ने मंच साझा किया हो। दूसरी बात, हम बात यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की कर रहे हैं, ना कि पंजाब की। यहाँ पर जो टैक्स लगाए हिमाचल का लगाए, हिमाचल के कारण ही जो है वो पंजाब के अंदर ये जो है विवाद खड़ा हो रहा है। अगर हम अपने टैक्स को कंट्रोल कर लें, अगर हम उस टैक्स के ऊपर थोड़ा सा विचार कर लें और थोड़ा इसको कम कर दें, आने जाने वालों के लिए सुविधा कर दें, तो मुझे लगता है ये विवाद होगा ही। गुरमीत जी, आपके टाइम भी टैक्स था, जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कर रहे हैं, तो वो हिमाचल की बात करें, ना कि पंजाब की। गुरमीत जी, आपके टाइम भी टैक्स था, उससे पहले टैक्स था, लेकिन वो सीधा 70 से 170 नहीं हुआ ना, 70 से 100 नहीं आया ना। जी गौरव जी, ये कह रहे हैं कि हमने डायरेक्ट नहीं बढ़ाया, 70 से 170 नहीं किया, आपने सीधा बढ़ा दिया, 100 कर दिया। जब कांग्रेस की सरकार थी तो हिमाचल के लोगों तक पे वो टैक्स लगता था। 70 रुपए से 170 की बात हम, और अगर वो टैक्स हटा है तो वो सिर्फ जो है वो कांग्रेस सरकार का आके जो है वो, जब कांग्रेस की सरकार चली गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तब आके भारतीय जनता पार्टी के माननीय जयराम जी की अध्यक्षता के अंदर जब वो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने हिमाचल की जनता से जो है वो टैक्स हटाया और उसका जो बोझ है वो कम किया। जी गौरव जी, 70 से 170 रुपए की बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले मैं इनका जवाब देना चाहता हूं कि ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम नहीं है।
तो अभी आपने हालांकि अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी के 7 सांसद बीजेपी में चले गए और बीजेपी के कुछ लोग आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी की ये इनका मतलब सिलसिला ये चलता रहता है, जिसका मतलब काफी राष्ट्रीय स्तर पर भी राजनीति में काफी विरोध हुआ कि 7 सांसदों को खरीदा गया या बेचा गया, जो भी चीजें रही होगी पंजाब के अंदर, उस विषय पे मैं टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। और रही बात टैक्स 70 से 170 बढ़ाने की, तो मैं आपको सबसे पहले अपने वक्तव्य में कह दिया है कि ये एक्साइज पॉलिसी, हिमाचल प्रदेश की जो एक्साइज पॉलिसी है उसके तहत ये टैक्सेस बढ़ाए गए हैं। किस किस समय पे क्या क्या जरूरत है, क्या क्या किस किस चीजों को बढ़ाना है, किस किस चीजों को घटाना है, वो सरकार तय करती है और सरकार की पॉलिसी के ही अंतर्गत ये चीजें बढ़ाई गई हैं। ये कोई गुंडा टैक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो टूरिस्ट आता है, हमारे जल जंगल जमीन, हमारे नदी नाले, उनको देखने के लिए आता है, उसकी रक्षा हम करते हैं, उसको हम संजो के रखते हैं, उन चीजों के लिए टैक्स लिया जाता है बॉर्डर पर। ये कोई ऐसा कोई फालतू टैक्स नहीं है, इसीलिए हम इस टैक्स गौरव जी एक छोटा सा सवाल है, क्योंकि ये तो टूरिज्म की बात होगी, लेकिन एक बहुत ज़्यादा आपका जो रिलीजियस टूरिज्म भी है, जो मंदिरों में नैना माता मंदिर हो, ज्वाला जी हो, चिंतपूर्णी हो, बाबा बालकनाथ, हर जगह जो जाते हैं, तो वो लोग भी हैं जो कि घूमने नहीं आते, वो माथा टेकने आते हैं, तो उनके ऊपर भी तो एक टैक्स लगा, माथा टेकने पर भी कैसे इनडायरेक्टली? देखिए ऐसा है कि घूमने हिमाचल में ही लोग नहीं आते, हिमाचल के लोग भी पंजाब में जाते हैं जी। जितनी मान्यता वो लोग चामुंडा मंदिर के करते हैं, उतनी मान्यता हमारे लोग यहाँ से गोल्डन टेम्पल, पंजाब में और भी बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस हैं, तो वहां पे हमारे लोग भी जाते हैं, तो हम लोग भी टैक्स पे करते हैं, तो उन लोगों को टैक्स पे करने में क्या दिक्कत है। और हालांकि इस विषय पर अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पंजाब से अभी बात भी करी है, तो इस विषय में कहीं ना कोई समाधान निकलेगा। लेकिन इस तरह की अगर ये गुंडागर्दी बॉर्डर्स पर की जाएगी, तो मुझे लगता है कि ये सरकार को कहीं ना कहीं बिल्कुल ये सवाल मैं गुरमीत जी आपसे जरूर पूछूंगा, क्योंकि स्पेशल एक, क्योंकि पहाड़ी राज्यों के लिए एक स्पेशल परमिशंस होती है, तो केंद्र से भी मंजूरी है इस तरीके टैक्स लगाने की, बाकी क्योंकि कई सरकारों से चलता रहा है, तो ऐसे में अब बिल्कुल कह देना हटाना वो तो हो नहीं सकता, कई सालों से चल रहा है, अब क्या इसका रास्ता निकाला जाए, क्योंकि वहां तो अब सीधा पहले कोई मुद्दा नहीं था, एकदम बढ़ा, उसके बाद फिर मुद्दा जागा, पहले तो टैक्स सभी दे ही रहे थे। मैं इस पे 2-3 बातों पे कहना चाहूंगा। जैसे कि अभी मेरे साथी दोस्त ने कहा कि आम आदमी पार्टी के कुछ सांसद जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में विलय कर गए हैं, खरीद पोश की बात वो इन्होंने कही है। मैं वापस ये कहूंगा, मैंने इस शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था, ये इन शब्दों का इस्तेमाल इन्होंने किया। तो मैं क्या समझू कि हिमाचल प्रदेश के अंदर नाहन क्षेत्र के अंदर जो सोलंकी जी ने कुछ परिवारों को बीजेपी के अंदर शामिल किया, क्या उन्होंने पैसे देके उनसे खरीदा? एक बात। दूसरी बात, जो ये टैक्स की बात है, मैंने तो किसी स्टेज पे ये बोला ही नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ये बोलती है कि इस टैक्स को हटा दिया जाए। ये टैक्स तो कांग्रेस के टाइम से लगा। भारतीय जनता पार्टी ने भी अगर उस टैक्स को थोड़ा बढ़ाया था तो एक लिमिट पे बढ़ाया था, ऐसा नहीं किया था कि अगर वो टैक्स 20 रुपए था या 25 रुपए था, सीधा उसको 150 रुपए कर दिया गया। भावनाओं को देखना चाहिए, श्रद्धालुओं को देखना चाहिए, जो लोग बॉर्डर्स पे रहते हैं उनको देखना चाहिए। जब हम उनकी चिंता करेंगे, हम उसके ऊपर काम करेंगे, हम उसके ऊपर वर्कआउट करके उनको दिखाएंगे कि हाँ देखो जी हमने ये किया है, ये हमारी जरूरत है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, टैक्स हम वसूल लेते हैं। अगर हम इंटरनल सड़कों की हालत देखें तो हालत बद से बदतर है। अगर आप श्रद्धा की बात करते हैं तो आप कुल्लू से लेके मणिकरण तक की रोड देखिए, उस पर कितना सारा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के लिए। रोड आज भी 1 लेन है, पहले भी 1 लेन था, पिछले कई दशकों से वो 1 लेन है। कल मैंने बगानी साहब गुरुद्वारे की बात करी थी, बगानी साहब गुरुद्वारे में जाता हुआ वो एक हिस्टोरिकल रास्ता है, जिस रास्ते के ऊपर से गुरु गोविंद साहब जी खुद चल कर गए। आप जाके देखिए उस रास्ते की हालत का है। अपने खर्चों के लिए, अपनी किसी भी चीज के लिए, अपनी गाड़ियों के लिए अब हर चीज है, लेकिन जब बात जनता की आती है तो कांग्रेस सरकार के हाथ खड़े हो जाते हैं। हम पंजाब के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं, पहले अपने घर को सही करें ना, फिर हम दूसरे के लिए। गौरव जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, एक अपनी पास अब क्योंकि ये तमाम टैक्स लगा दिया है, वीडियो चल रहे हैं और बीजेपी ने किया। बिल्कुल गुरमीत जी आपका जवाब मिले। गौरव जी एक सवाल जरूर इंपॉर्टेंट हो जाता है, वीडियो चल रहे हैं, सब जगह वायरल हो रहे हैं, सबके मोबाइल्स में आ रहे हैं, टैक्सी ड्राइवर भी देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, तो एक चर्चा चल पड़ी है, डर का माहौल भी हो गया कि कहीं जाएं रोक ना ले कोई, इस तरीके की चीज़ें ना हो जाएं। तो कैसे सुनिश्चित सरकार करे कि ये चीज़ ना फैले ताकि भय ना हो, क्योंकि हालांकि उन्होंने हटा लिया है, पुलिस आ गई थी बाद में, लेकिन कहा कि हम आगे से पूरा लगा लेंगे इसको अगर ऐसा इन्होंने हटाया। लॉ एंड ऑर्डर अगर सिचुएशन ठीक नहीं है तो आम आदमी पार्टी उसको कंट्रोल नहीं कर रही, ये सीधा सीधा भगवंत मान जी का फेलियर है।
नेचुरली मैं आपको पहले भी कहा कि अगर बॉर्डर पर इस तरह की चालबाजियां, इस तरह की चीजें होती रहेंगी तो कहीं ना कहीं आम आदमी जो है वो उसके दिमाग में और उसके दिल में एक डर का माहौल जरूर रहता है। जो व्यक्ति अपने परिवार के साथ मतलब पहाड़ों में आना चाहता है, घूमने आना चाहता है, छुट्टियां बिताने आना चाहता है, उसके दिल और दिमाग में कहीं ना कहीं डर का एक माहौल रहता है और वो उस चीज से परहेज करता है। कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं अपने परिवार के साथ कहीं घूमने जा रहा हूं और मुझे रास्ते में मुझे कोई पकड़ ले या कोई किसी चीज से गलत टैक्स पैसे मांगे या किसी चीज मतलब गलत आपके साथ गलत व्यवहार करे। और रही टैक्स की बात, तो मैं आपको बात बता दूं कि ये पहाड़ी जितने भी राज्य हैं हमारे देश के अंदर, उनके ये अधिकार क्षेत्र होते हैं। वो जितने भी अपने टैक्सेस होते हैं वो अपने हिसाब से उसको बढ़ा सकते हैं सरकार की पॉलिसी के तहत, एक्साइज की पॉलिसी के तहत। और ये हिमाचल में ही नहीं है, जितने हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं हिंदुस्तान के अंदर, हिमाचल हो गया आपका, सिक्किम हो गया, उत्तराखंड हो गया, जितने भी मतलब टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहां पर इस तरह के टैक्सों को बढ़ाने की केंद्र सरकार की मंजूरी मिलती है। जी जी। फिलहाल क्योंकि समय इजाज़त नहीं दे रहा, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, सरदार गुरमीत सिंह और गौरव चौहान जी, चर्चा में जुड़ने के लिए। तो टोल के ऊपर लगातार चर्चा, और जिस तरीके से टोल तो एक कह सकते हैं एक कानूनी है, लेकिन अब सिख जत्थेबंदियों की तरफ से, निहंग जत्थेबंदियों की तरफ से रोपड़ के आगे जो टोल टैक्स है वहाँ पर रोके टैक्स लगाए गए HP की गाड़ियों को लेकर।